हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं लाइटिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पॉइंट लाइट और एम्बिएंट लाइट के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास सीन है, जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे कुछ फोकस करके दिखा देना मुझे, ठीक है। रूम है, अब रूम का सीन कैसा है, रूम के सीन के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बस सीन कैसा है, अगर आपके यहाँ पे दिखा दूँ तो ये प्ले ब्लास्ट है, तो शायद दिस वन, ठीक है, ये है। तो अगर ये सीन ऐसा दिख रहा है, प्ले ब्लास्ट निकाला, ये सीन ऐसा है। अगर मैं सीन को पहले समझूंगा, एक कैरेक्टर सो रहा है, सो के उठ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, तो रूम का है। तो अभी सीन में क्या हो सकता है, सीन को कैसे देखना है, अगर ये मॉर्निंग है तो सुबह की लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो चीन को समझना पड़ेगा कि भाई मैं मॉर्निंग में तो क्या लाइट देने वाला हूँ। फिर कहीं ऐसा हो कि लाइक मेरे पास रूम में लाइट बंद है, ठीक है, अभी मुझे ऐसे दिखाना है, तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग चलते हैं पैनल एंड लेआउट टू साइड बाई साइड, ये कर लेना, ठीक है। एक कैमरे को रखना, दूसरा आप यहाँ पे जाओ, ये रूम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे लाइटिंग आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से डील करना पड़ता है। लाइटिंग आर्टिस्ट ने, अगर देखो सीन है आपके पास यहाँ पे, अगर आपको लाइटिंग करना है तो ये चीज़ों को कवर करके बनाना है। तो ये सिंपल सीन तो बनाया, लेकिन आपने ऊपर रखा नहीं है, तो ऊपर आपका एक प्लेन या कुछ कवर होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को दिखा सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं लाइट में जाता हूँ, लाइट में जाकर मैंने क्रिएट किया, अभी मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाता हूँ, जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाया, सपोज मैंने डायरेक्शन दिखाया, ठीक है। डायरेक्शन अगर दिखाना तो डायरेक्शन के साथ मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन आपका जो काम करता है वो कैसे काम करता है, सन के जैसा काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे, क्या क्या गलतियाँ होंगी आपसे, ठीक है। ये मैंने लाइट को मैंने ऊपर कर लिया। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये विंडोज़ लाइट आनी चाहिए, ठीक है। अगर मॉर्निंग का टाइम है, ये लाइट यहाँ से अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये लाइट मैंने लिया, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शन लाइट, ठीक है। कलर अभी मैंने कहा भाई मेरे पास मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा ऑरेंजिश लाइट मैं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। लिटिल बिट यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइट है, लाइट को मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, और शैडो भी होगा। जैसे आपको शैडो भी मुझे बताना है, तो पहले तो लाइट देखते हैं, लाइट को हम लोगों ने यहाँ पे किया, रेंडर किया, मैं दूसरे सीन में रेंडर करके देख रहा हूँ। तो पहला काम, तो जब आप लाइटिंग रेंडरिंग में काम करते हो, देखो कैसा दिख रहा है, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ऊपर से ऐसा कुछ पार्ट, तो हमें यहाँ पास कैमरा ऐसा भी रखना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे कैमरा है, पैनल पे गए, पैनल में कैमरा 1, ठीक है, और कैमरा मेरे पास अगर 2 होगा, जो मैं करेक्टर को दिखाना, तो मैं कैमरा 2 भी कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन जैसे अगर मैंने यहाँ पे लाइट लिया, लाइट की इंटेंसिटी मैंने कर दिया 2.6 के अराउंड, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने शैडो ऑन कर दिया, जिसे बोलते हैं यूज डेप्थ मैप शैडो। डेप्थ मैप शैडो मतलब कि डी मैप शैडो भी बोलते हैं इसे, ठीक है। डी मैप शैडो का काम क्या होना है, देखो मैंने कैमरे में मैंने नहीं रखा। अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड लाइटिंग है। स्टैंडर्ड लाइटिंग में क्या होता है कि लाइट बाउंस नहीं होता, तो मेरे पास लाइट बाउंस नहीं हो रहा होगा। दूसरा पार्ट, आपके यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे ये विंडो आपने जो बना रखा है, ठीक है, चेक करते शायद आपने लॉक कर रखा हो, हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसके अंदर मैं देख रहा हूँ 4 और 5, इसके अंदर बाई चांस अगर आपने ग्लासेस लगा रखे हो, ठीक है, अगर आपने ग्लासेस लगाए होंगे तो वो आपको कास्ट शैडो, रिसीव शैडो आपको ऑफ करना पड़ेगा। जैसे अगर सिंपल से एक फंडा दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसमें वैसे नहीं लगाया तो ठीक है, ये आपका शैडो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो। अभी आपने साइज़ बहुत बड़ा कर रखा है। अभी आप जब भी लाइटिंग क्रॉस चेक कर रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें रुक रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, रेंडर सेटिंग पे गए, रेंडर सेटिंग पे जाके कॉमन यहाँ पे HD नहीं करना है फिलहाल में। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 640 एंड 480, ये छोटा सा आप कर सकते हो, इसमें आपको लाइटिंग का तो आइडिया मिल जाए, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ से चलो छोटे से अगर मैं देख लूँ 540 यहाँ पे कर लो, ये भी बड़ा ही दिख रहा है यहाँ पे। और नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कस्टम भी कर सकते हैं, देख रहे हैं 640 एंड 480, ठीक है। चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन यहाँ से मैं रेंडर करके देखता हूँ, तो रेंडर करने पे मुझे चीज़ें कैसी नजर, देखो यहाँ पे एक तो पहले मुझे कुछ विजुअल नहीं है, तो सीन में ढूंढो भाई ये सीन है कहाँ का, तो सीन आपका यहाँ का है, यहाँ तक तो लाइट ही नहीं पहुँच रही है, ठीक है। मुझे फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पॉटलाइट। जैसे स्पॉटलाइट का यूज़ क्या है, पैनल एंड लुक टू सिलेक्टेड, ये मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, ठीक है। ऐसा दिखाते हैं, मैं उसको एक लैंप है जिसका फोकस यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेंडर किया, रेंडर करके देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा वहाँ पे एक लैंप का पार्ट है, ठीक है, आ रहा है कुछ, तो एक चीज़ों को फोकस कर दिया है। फोकस करते हैं यहाँ पे क्या मिले, देखो यहाँ पे चीज़ें फोकस में नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे लैंप बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो लैंप जैसे यहाँ पे मैंने R4 स्केल ये मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पैनल पे गए, लुक तो सिलेक्टेड, तो स्पॉटलाइट का फोकस यहाँ पे मैंने किया भाई यहाँ तक रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रेंडर करता हूँ तो इस वाला लाइट का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे।
लाइट का इम्पैक्ट आपका यहाँ पे आएगा। देन आप अगर स्टैंडर्ड लाइटिंग में काम करते हो, स्टैंडर्ड लाइटिंग में आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपको यहाँ पे आना चाहिए। जैसे आप मटेरियल के साथ आप प्ले कर रहे हो तो भाई आपको यहाँ पे क्रोम कैसे बनाते हैं, चैनल पे मेरे पास कई ट्यूटोरियल है, उसे एक बार क्रॉस चेक करना कि जैसे आपको यहाँ पे क्रोम बनाना है तो क्रोम कैसे बनाना है, ग्लास बनाना तो ग्लास कैसे बना रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आइडिया लगेगा क्या। जैसे हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ग्लास बनाने के लिए क्रोम बॉल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑपोसिटी पे जाके काम मत करना क्या। जैसे अभी फेसिस पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, तो देन यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये कई बार देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ हैंग भी हो जाएगा क्या, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ये देखो एरर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ हाइपरस्टेट से जाके आपको उस मटेरियल को ढूंढना है। देखो आपके पास मटेरियल बहुत सारे होंगे, अगर आपने इसमें नेमिंग नहीं कर रखा होगा तो फंस जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे मैं मटेरियल एट्रीब्यूट में जाऊँगा, देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेमिंग नहीं है, आपने कुछ भी डाला है तो नेमिंग करो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई नेमिंग करके रखोगे कि भाई मैंने यहाँ पे रखा वुड, तो वुड डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ वुड ही लिया है इसने, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी मैं देखो कितने सारे मटेरियल हैं, तो यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये इतनी सब चीज़ों को ढूंढना आपको आना चाहिए। देखो इतने सारे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ एडिट एंड डिलीट अनयूज नोट्स, तो अनयूज नोट जो अपने सीन में यूज़ नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये काम कर लें ताकि आपकी फाइल हल्की रहे। देखो यहाँ पे चल रहा है, अभी डिलीट हो रहा है। तो अपने फाइल को ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ता है। लाइटिंग आर्टिस्ट को ये सब कुछ ध्यान देना पड़ता है कि मेरे सीन में क्या चीज़ यूज़ में है, क्या चीज़ यूज़ में नहीं है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर फुलफिल कर रहे थे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी इतने सारे मटेरियल हैं, इट मीन्स व्हाट, देखो फ़ोन के आपको 3-3 मटेरियल लिख रहे हैं, तो ये आपको क्लीन कर लेना है कि भाई एक साथ 3-3 फ़ोन है या 3-3 मटेरियल है, ओके। फिर अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या वुड, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डिसलेक्ट कर दिया और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे देखो। तो ऐसे करके भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लाइटिंग आर्टिस्ट को मटेरियल सेटिंग भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल एट्रीब्यूट पे आ गया हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, या तो मैं ऐसे भी आ जा रहा हूँ, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका वुड भी होता है, वुड, ये वुड बाई डिफॉल्ट, इसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे अगर मैं काम करता तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे हैं, ये वुड का देखो, वुड के बेसिक पैरामीटर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो खाली होने से बेटर कुछ वहाँ पे हो जाए, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 6 फॉर टेक्सचर मोड। तो ये सब लाइटिंग के अंदर आ रहा होता है। अभी मैंने स्पॉटलाइट बताया, स्पॉटलाइट के अंदर मैंने इंटेंसिटी बताई। यहाँ पे मुझे कुछ कलर करना है, मैंने यहाँ पे दिखाना है जैसे येलो, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ देना है तो मैं वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट येलो नहीं रखना है क्या। यहाँ पे चाहो तो एक लैम्प दे सकते हो अगर देना चाहो तो, या कुछ ऐसे देना चाहो तो एक जस्ट सिंपल मैं लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो लाइट है, लाइट बाउंस नहीं होती। बार बार आपको मैं बाउंस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। लाइट बाउंस नहीं हो रही, इट मीन्स व्हाट कि अभी मैंने यहाँ पे एक लाइट लिया, लाइट का शैडो आपको देना चाहिए, तो शैडो में गए, देखो यहाँ पे मैंने डेप्थ मैप शैडो यूज़ किया। अभी अगर मुझे इसका शैडो देना है तो डेप्थ मैप है, लेकिन अगर मुझे ग्लास का शैडो देना है तो मुझे रेड ट्रेस शैडो पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको रेड ट्रेस शैडो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने सीन के अंदर मैंने यहाँ पे एक लाइट लगाया, इसका मैंने क्या दिया, डी मैप शैडो, इसका मैंने क्या दिया, रेड ट्रेस शैडो। तो ये आपको पता रहना चाहिए, जितनी ट्रांसपेरेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे आपका रेड ट्रेस शैडो का यूज़ होना है, तब उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। अभी दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो हमें समझना पड़ेगा, दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे देखो अभी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल द पार्ट मैं गया पॉली प्लेन पे गया और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिंपल स्पेयर ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल द पार्ट क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाके मैंने लाइट लगाए, दिस इज़ कॉल स्पॉट लाइट पैनल, लुक टू सिलेक्टेड। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी इसका मैंने यहाँ पे T फॉर टारगेट, ठीक है, कंट्रोल T डुप्लीकेट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक और लाइट लगाया। इसका अगर मैं शैडो ऑन करता हूँ तो शैडो ऑन किया मैंने यहाँ पे डेप्थ मैप शैडो, इससे नॉर्मल अगर मैं ट्रांसपेरेंट बना दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैम्बर्ट है, ब्लेन लिया मैंने यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बेसिक सा ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया। भाई मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो काइंड ऑफ देखो यहाँ पे मैंने एक रेंडर किया, रेंडर करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर्नोल्ड फिलहाल में मुझे नहीं लेना, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे शैडो कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो शैडो बहुत ही हार्ड आ रहा है, जबकि शैडो कैसा आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने इसका क्या किया, इसका मैंने यहाँ पे क्या यूज डेप्थ मैप शैडो की जगह रेड ट्रेस शैडो यहाँ पे,
ठीक है। रेट्रेस शेडो यहाँ पे ऑन कर रखा है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको माया सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से आपको रेट्रेसिंग क्वालिटी आपको ऑन करना पड़ेगा, तो जाके आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे अगर शेडो को देखो तो आपको दो टाइप के शेडो नज़र आ रहे हैं, एक डार्क एक लाइट, ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखा है तो आपका जो शेडो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास का शेडो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ डिफाइन किया कि आपको शेडो का यूज़ पता चले। जैसा अगर मैंने यहाँ पे किया, मुझे अगर इस सीन में मुझे दिखाना है तो रेट्रेस मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, सेंटिक में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माया सॉफ्टवेयर में गया, यहाँ पे रेट्रेसिंग में गए, रेट्रेस करके। तो यहाँ पे अगर आप जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस वाला शॉट लूँ यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जो अपना शेडो आएगा वो थोड़ा सा बेटर आएगा, ट्रांसपेरेंट जैसा आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग टेक्निकली सही दिखा सकते हैं यहाँ पे। पैनल लुक टू सिलेक्टेड, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अभी अब मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव पे गया तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो सीन के अंदर मेरे पास लाइट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, और मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ इसमें तो ट्रांसपेरेंट जैसा मुझे कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मेरे पास शेडो है तो कैसा है। फिर इस चीज़ों को लेके चलो तो मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे बस एक पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं क्रिएट में गया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लाइट लगाया, पॉइंट लाइट लिया और यहाँ पे मैंने उठा के लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लाइट जैसे लाइट चारों तरफ स्प्रेड करता है ना, तो अभी देखो इस रूम के साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे जो डार्कनेस जो आ रहा था वो तो ऐसा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो एक रूम को लिट करने के लिए दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये रूम में एकदम से पूरी लाइट आ रही है। अभी देखो इसका शेडो हमने ऑन किया कि नहीं किया, ये दिस वन, यहाँ पे मुझे इसके लिए कौन सा शेडो, डेप्थ मैप शेडो। डेप्थ मैप शेडो क्या करता है, 1024, ये रेजुलेशन है, फिल्टर साइज 4, इसका भी मैं आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास अगर लाइट का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी इसका इम्पैक्ट बहुत बेटर क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेरा रूफ ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट लाइट लिया, पॉइंट लाइट को यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है ना, W प्रेस कर दिया यहाँ पे और कंट्रोल D कर दिया डुप्लीकेट, मैंने कहा ऊपर आ जाओ, ठीक है। गॉट इट, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। हल्का सा मैंने स्केल भी कर दिया, और ये कोशिश करना ये मॉडल से ना ऊपर ना हो और थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, वो मॉडलिंग आर्टिस्ट अगर कर देते हैं तो लाइटिंग आर्टिस्ट को दिक्कत हो जाती है। तो लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो भेजते हैं उसके पास, भाई क्या मॉडल करके दिया तूने, ठीक है। तो मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए भी अच्छी चीज़ है और लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए भी अच्छी चीज़ है। लाइट के लिए मॉडल कभी भी प्लेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है वहाँ पर। देखो अभी यहाँ पे मैं गया सिंपल, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे अभी ये सीन के साथ अगर मैं रेंडर करके देखता हूँ, अभी देखो अभी लाइट का इम्पैक्ट सही आ रहा है, बाहर से जो लाइट आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइट ऐसा आ गया, ये मैंने दिखाया भाई मेरे पास लाइट ये दिख रहा है, ठीक है। बाहर से इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है, मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया, मैंने कहा भाई एक काम कर ऐसे, तो अभी आपका इम्पैक्ट और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है। अभी लाइट का इम्पैक्ट यहाँ आने लगा, तो ये मेरे पास मिल लिया गया की। वैसे मेरे पास सीन ऐसा नहीं है, जैसे कैमरे में गए, जब ये बाहर के सीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट पे गए, इन्वायरमेंट का कलर जैसे मेरे स्काई का जैसे देना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके कुछ दे सकता हूँ ताकि बाहर का इम्पैक्ट भी मुझे ऐसे दिखे, दिख रहा है। तो बाहर का इम्पैक्ट मेरे पास दिखा, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट अंदर आया, तो ये लाइट बाउंस नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया और मैंने कहा भाई अब लो, कम लाइटों के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ से जो मैंने कलर जो लिया वो ये वाला कलर तो ऐसा लाइट, गॉट इट, ये मैं तो ऐसा दूँ तो बस यहाँ पे इससे रिलेट कर पाएगा कि भाई वार्म लाइट ही है, ठीक है। देखो अभी ये बाहर से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, तो अब ये चीज़ आ रही है। तो ये हमने क्या किया, बाहर से एक लाइट का एक सीन को लिट भी किया, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे शैडो, ये जो लाइट मैंने दिया ना यहाँ पे, ये लाइट का एक मेजर रोल क्या है, देखो चारों तरफ लाइट स्प्रेड करता है, तो आप इसको यहाँ पे भी दे सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ और भी जानते हो, इसका अगर मैंने शैडो ऑन कर दिया तो शैडो भी अच्छे आएंगे, डेप्थ मैप शैडो। इसका शैडो का मैंने रेजोल्यूशन कम कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन कम करने का मोटिव क्या है कि अगर मैं इसे 128 करता हूँ और फिल्टर साइज मैंने कर दिया 4, तो ये चीज़ें स्मूथ एंड सॉफ्ट आएंगी। क्या मतलब, मेन एक का शैडो आएगा, बाकी का मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा। देखो दिख रहा है पे, तो यहाँ से अगर मैं सीन को दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो लाइटिंग की एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को हम लोग चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं और फटाफट से जल्दी से एक आउटपुट निकाल के देंगे। देखो बड़ा सॉफ्ट सा सेटो सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ डार्क नहीं होना चाहिए। अगर लग रहा है यहाँ पे डार्क ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी कम कर, जैसे एक लाइट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइटिंग के अंदर हम लाइट 2 4 10 जितने लगाना लगा सकते हैं। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, एक इधर भी मैंने दिया, भाई इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसकी इंटेंसिटी 0.5 कर देनी है। तो डार्कनेस आना चाहिए लेकिन बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए। लाइटिंग आर्टिस्ट को पहले क्या सोच के चलना है कि भाई आपका सीन बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो हम चीज़ों को मैनेज करके काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे मैं अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को मैंने यहाँ पे कर रखा, भाई स्पॉटलाइट बहुत फोकस में है, मुझे ऐसा थोड़ा सा डल करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम गो टू स्टार्ट फ्रेम। मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक एंड सेट की, ठीक है। सेट की में यहाँ पे मैंने देना है 0, ठीक है। तो अभी एक बार क्रॉस चेक करके देखो भाई आपको यहाँ पे लाइट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइटिंग है तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं भाई, लाइटिंग के साथ थोड़ा प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा भाई एक काम कर, 20 फ्रेम तक जाके ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने कर दिया 0, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ठीक है। किया गया यहाँ पे 1 फ्रेम पे जाके इसको 0 कर देने, तो वो नीचे धीमे धीमे ऑन हो रहा होगा फिर वो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मुझे यहाँ पे सिंपल सा फ्रेम मैंने दिया 10, ठीक है, 10 या 15 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास लाइट है, स्टार्ट फ्रेम यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक करें एक बार रेंडर करके कि मेरे पास रेंडर में भी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने लाइट लिया, लाइट को मैंने यहाँ पे दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए। ऑटो की ऑन है कि नहीं, 1 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे रेंडर करके देखो, ठीक है। यहाँ पर ऑन हो गया, मैं 14 पे गया, 14 पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया। कीज लगना चाहिए, तो आपके यहाँ से स्विच ऑन एंड ऑफ का आपका काम कर जाएगा आपके यहाँ पे। गॉट इट। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद रखना, क्या अगर तुम लोगों ने ग्राफिक में ध्यान नहीं दिया हो, कलर थोड़े में ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको कलर के साथ प्ले करना पड़ेगा। भाई कॉम्प्लीमेंट्री कलर में यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, किस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पर है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बाकी हम लोग आगे भी कवर अप करेंगे, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो एक बेसिक से मैंने आपको आउटपुट बताया कि कितनी जल्दी से आप यहाँ पे सीन को लिट करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लाइक वार्म लग रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो और ऐसे सैचुरेशन वाला पार्ट ये कर देना। और इंटेंसिटी मुझे लगता है कि यार मुझे लगता है 0.5 भी या 4 भी काम कर सकता है, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो गाइस दिस इज़ अ बेसिक पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। येलो में करना है तो येलो में लेके जाना, लाइक तो और सैचुरेशन वाला पार्ट बढ़ाना है, क्या ऐसे करके आप मैनेज करना। सीधे आके येलो पे जाके क्लिक मत कर देना कि भाई मैंने येलो किया तो येलो में, तो मिक्स होके अच्छा दिखेगा, ओके। थैंक यू।